हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक लिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशंस, गिब्स फ्री स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन तीनों से ही लगभग आपके हर साल क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पिछले कुछ सालों में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं, उनके टाइप्स को लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई पार्टिकुलर वीडियो चाहिए किसी पार्टिकुलर क्वेश्चंस पे या पार्टिकुलर किसी टॉपिक पे, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा वहाँ पर से वीडियो को लेने के लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड, गिब्स एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में। या एक पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर रिएक्शन Mg प्लस Cu2 प्लस से Mg2 प्लस Cu सॉलिड बन रहा है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। गिवन है आपका ई नॉट सेल इक्वल टू दिया हुआ है प्लस 2.71 वोल्ट, 1 फैराडे की वैल्यू दिया है 96500 कूलम पर मोल। ये आप क्वेश्चंस आपका 2014 में आया है। टाइप्स ऐसे ही रहते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम इजी में हम समझाते हैं इसको। आप ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए न्यूमेरिकल कभी भी आए आपको सबसे पहले आप आदत डाल लीजिए गिवन लिखने की। जो भी वो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखिए, ठीक है। गिवन में आपको एक चीज़ दिया हुआ है, उसने एकदम डायरेक्ट लिखा है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इसका टू दिया है 2.71 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद आपका दिया हुआ है वहाँ पर आपका फैराडे की वैल्यू, ठीक है, 96500 कूलम पर मोल्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है आपका Mgs, ठीक है, प्लस Cu2 प्लस एक्वस, ये बन रहा है रिएक्शन करने के बाद आपका यहाँ पर Mg2 प्लस एक्वस, ठीक है, और प्लस Cu सॉलिड। तुरंत इसको सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दीजिए, सेल रिप्रेजेंटेशन में तुरंत लिखा करिए क्वेश्चन को, ठीक है। Mg से क्या बन रहा है, Mg से बन रहा है Mg2 प्लस, ठीक है, यहाँ पर हमने साल्ट ब्रिज लगाया, ठीक है। फिर Cu2 प्लस से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। देखिए Mg से क्या हुआ Mg2 प्लस, Cu से क्या हुआ Cu2 प्लस। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए यहाँ से तुरंत n की वैल्यू निकालिए। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन है जो कि दोनों में सेम होने चाहिए। तो देखो इसमें भी 2 प्लस है, इसमें भी 2 प्लस है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। हमको अब n की वैल्यू मिल गया है। अब हम फार्मूला जानते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है, और जो पूछ रहा है उसके लिए डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस NF ई नॉट सेल, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये सब, तुरंत आप कर लेते हैं। तो डेल्टा जी पूछ ही रहा है आपका, माइनस n की वैल्यू यहाँ पर हमने 2 निकाला हुआ है चार्ज के तो देख के, तो यहाँ पर 2 फैराडे की वैल्यू दिया हुआ है 96500, ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2.71, ठीक है। इसको हम पूरा रखते हैं यहाँ पर 0 0 और 13 9 19, ठीक है, इंटू 2.71, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 27 का, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 38, आपका आ जाएगा 523.03 किलो जूल पर मोल्स, ठीक है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बने हुए हैं, डेल्टा जी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बने हुए हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे पास और है, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं डेल्टा जी पर रिलेटेड, लगभग प्रीवियस ईयर में भी आया था डेल्टा जी से ही। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर रिएक्शन जिंक यस सॉलिड है Cu2 प्लस एक्वस, जिंक 2 प्लस और प्लस Cu। गिवन क्या है, ई नॉट फॉर Zn2 प्लस Zn माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिया हुआ है, जिंक का दिया हुआ है। एंड ई नॉट फॉर Cu2 प्लस बाई Cu कितना दिया हुआ है, प्लस 0.34 वोल्ट।
आर की वैल्यू दिया हुआ है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। फैराडे दिया है 965006 आपका कूलाम पर मोल। ये 2020 में आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो टाइप वही है, तरीका भी वही है, बस अब यहाँ पर क्या है, इसने सेल रिएक्शन न देकर आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोड का यहाँ पर पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम वो एकदम सॉल्व करते हैं, बड़ा ईजी है ये इसको, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले आप यहाँ पर गिवन लिख दिया करिए। आधा तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि गिवन दिया हुआ है क्या करना है, ठीक है। तो गिवन में आपको दिया हुआ है, इसने आपको बस दिया हुआ है फैराडे की वैल्यू दिया है 96500, ठीक है। कूलाम दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको दिया है E0 Zn2 प्लस बाई Zn, इसकी वैल्यू दिया है -0.76 वोल्ट। E0 आपका यहाँ पर दिया हुआ है Cu के लिए, ठीक है। Cu2 प्लस बाई Cu, इसकी वैल्यू दिया हुआ है आपको उसने 0.34 वोल्ट, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है बेटा जी आपका यहाँ पर कि जिंक, ठीक है, सॉलिड से प्लस Cu2 प्लस एक्वस, ये रिएक्शन करने के बाद बन जा रहा है जिंक 2 प्लस एक्वस और प्लस Cu सॉलिड। तुरंत लिखिए इसको सेल रिप्रेजेंटेशन इसका, ठीक है। तुरंत लिखा करिए सेल रिप्रेजेंटेशन। जैसे ही आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो आपको मिलेगा Zn/Zn2 प्लस फिर साल्ट ब्रिज Cu2 प्लस अपान Cu। इसको हम लेफ़्ट साइड लिखते हैं, इसको हम राइट साइड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा लेफ़्ट साइड है और ये हमारा क्या है, राइट साइड है, ठीक है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, हमें अगर निकालना हो क्या E0 सेल, तो हम क्या लिखते हैं E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो लेफ्ट साइड राइट साइड है कौन है, Cu, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वो लिख देंगे 0.34, ठीक है, माइनस अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे लिखा है जिंक, जिंक का कितना दिया है -0.76, यहाँ लिख देंगे -0.76, ठीक है, वोल्ट, ठीक है। अब हमारे पास इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 10 7 3 10 1.1, ठीक है, कितना हो जाएगा 1.1 वोल्ट। अब हमें मिल गया क्या E0 सेल, E0 से मिल गया। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और मिल जाएगा हमको, देखिए दोनों में चार्ज की संख्या कितनी है, सेम है, ठीक है। इसमें भी 2 प्लस है, इसमें भी 2 प्लस है, तो N की वैल्यू हमको ऑलरेडी मिल जाएगी, तो E0 की वैल्यू निकल गई हमको, ठीक है। यहाँ से हम N की वैल्यू अपने से आराम से निकाल सकते हैं। N की वैल्यू कितना लिखेंगे 2, ठीक है। क्यों लिखेंगे, दोनों में चार्ज सेम है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हम लोग यहाँ पर 2। अब हमारे पास फार्मूला प्रेजेंट है। फार्मूला क्या है? फार्मूला एकदम ईजी है, डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। N की वैल्यू आपने निकाला है 2 है, F की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 96500, ठीक है। E0 सेल की वैल्यू आपने निकाला है 1.1 वोल्ट, ठीक है, डेल्टा G0। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, -212.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हुआ, आपको समझ में आया हुआ होगा कुछ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपके कुछ लगा हो कि बेनिफिट आपको मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड BSc तक के कोर्स आपको मिलते रहेंगे, नोट्स मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन क्वेरी है तो आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप करिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको लेने के लिए, उस पर एक वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।